तो हे हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, हमने जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का चैप्टर। तो हमने लास्ट बार कहाँ तक पढ़ा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर तक, मतलब यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये मेरा लास्ट के अंदर आके जो मैं कंफ्यूज हो गया था कि हमने कहाँ से पढ़ना है। तो हाँ, आप समझ आ गए कि कहाँ से पढ़ना है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए। ओ तेरी झलक छपरी, ओ टपरी। गाना पसंद नहीं आया क्या? तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। कभी कभी गंदे जोक्स भी मार लेता हूँ मैं, तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मारता हूँ। वो अलग बात है, तुम लोग एंटरटेनमेंट लो या ना लो उससे, मेरे को तो जोक मारनी है बस। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट बार कहाँ तक पढ़ा था। एक मिनट, पहले तुम्हें ना, मेरी फ़ोन की बैटरी इतनी कम है यार, देख रहे हो ऊपर कितनी कितनी कम बैटरी है। कोई नहीं, आज मैं तुम लोगों को एकदम आराम से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस तक। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट तक पढ़ा था। थोड़ा सा मैं लास्ट के अंदर मेरा थोड़ा सा मतलब वो हो गया था, कंफ्यूज हो गया था कि मेरा कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से है कि कहाँ से। ठीक है। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पढ़ना। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स यूरिटरीज यूरिटरीज। ठीक है। तो यूरिटरीज क्या होती है? यहाँ पे होती है हमारी यूरी यूरिटर्स है, सॉरी यूरिटरीज नहीं है, यूरिटर्स है। तो यहाँ पे होती है हमारी यूरिटर्स। ये किडनी से ना छोटी छोटी चीज जो पाइप्स होती है ना, ये होती हैं ये यूरिटर्स। ठीक है। तो ये जाके सीधा कहाँ पे मिल रही होती है? हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। हमारी ये जो पाइप्स होती है, मैं तुम लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ। हमारी ये वाली पाइप्स, ठीक है, ये वाली पाइप्स कहाँ आके मिलती हैं? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा मोटा मार्क लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं, इजी है हटाना सबको। ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हो हमारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है ये। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो उसके नीचे यूरेथ्रा होता है और इसके नीचे यूरिनरी ओपनिंग होती है। ठीक है। आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। इट स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इट पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्क्यूलर ट्यूब ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो हमारा जो वॉशरूम है, जो यूरिन है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? हमारा यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा कहाँ पे है हमारा? ये रहा हमारा यूरेथ्रा। ये होता है हमारा यूरेथ्रा, यहाँ पे होता है हमारा यूरेथ्रा। और इसी के नीचे होती है हमारी यूरिनरी ओपनिंग, यहाँ पे होती है हमारी यूरिनरी ओपनिंग, और यहाँ पे होता है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले तो जो वॉशरूम है वो किडनी से जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारे यूरेथ्रा के अंदर आता है, और उसकी यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ओपनिंग के जो साइड के अंदर जो मस्कुलर शीट होती है, यूरिनरी ओपनिंग के अंदर आके हमारा जो ब्लड है वो पास आउट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ब्लड किडनीज के अंदर कहाँ से आया? जो किडनीज होती है वो हमारी बॉडी के अंदर से जो ब्लड होता है ना, वो सबसे पहले किडनी के अंदर जाते हैं। हमारे ब्लड के अंदर हार्मफुल और यूजफुल प्रोडक्ट्स दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब हार्मफुल जो प्रोडक्ट होती है वो हमारी किडनीज जो है आगे भेज देती है यूरेटर्स के अंदर, और जो यूजफुल सब्सटेंस होती है वो हमारी किडनीज क्या करती है? एब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। द किडनीज, यूरेटस, ब्लेडर्स एंड यूरेथ्रास फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हमारी जो किडनीज हैं, यूरेटस हैं, ब्लेडर्स हैं, यूरेथ्रा है, फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती है? हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है। एक एडल्ट क्या होता है? एडल्ट मतलब जो जिनको लाइसेंस मिल जाता है, शायद 18 साल के ऊपर ही मिलता है लाइसेंस हमको। हाँ, एडल्ट तो वही होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 hours।
अरे भाई कितना टॉयलेट करते हो यार। ए वे भाई कोई बात नहीं, हमने भी एडल्ट बनना ही है कभी ना कभी तो। अब यार मतलब जो है हमारा जो एडल्ट होता है 18 साल के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर कितना यूरिन पास आउट करते हैं। करते हैं 1 लीटर से 1.8 लीटर तक वो हमारा जो यूरिन है पास कर देते हैं, ठीक है। और यूरिन ये जो हमारा जो यूरिन होता है, तुमने कभी सोचा है कि यूरिन किस किस चीज़ से बना होता है? हाँ, ये सब तो तुम लोगों को पता ही होगा कि यूरिन के अंदर बहुत सारा वेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। ये सब तो ठीक चीज़ है। अब यूरिन हमारा क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। मम्मी कहती है ना ज़्यादा पानी मत पी फिर टॉयलेट आएगा टॉयलेट आएगा, या पापा कहते हैं, कोई भी कहता है ज़्यादा पानी मत पी टॉयलेट आएगा। तो पानी तो पीने से टॉयलेट आता ही है। और पानी हमारे जो टॉयलेट होता है उसके अंदर कितना वो होता है, पानी होता है 95% जो है हमारा टॉयलेट पानी से मिलके बना होता है। 95% हमारे जो टॉयलेट होता है उसके अंदर पानी होता है। 2.5% यूरिया होता है। यूरिया आई थिंक सो अ टाइप ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी या फिर फाउंड इन अवर बॉडी। यूरिया वो होता है। और जो 2.5% होता है वो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब जो वेस्ट होता है, जो तुम सोच रहे थे कि मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है वो होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है हमारा जो वॉशरूम होता है वो बन जाता है। तो इस 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट द स्वेट ऑन द हॉट समर डे, द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ ये लाइन क्या लिखी है। स्वेट्स मतलब तो पसीना है, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही लाइन लिखी हुई है जो मैं मतलब बता रहा हूँ। तो इस लाइन का हमारा जो है मतलब है कि जो हमारी जो पसीना होता है वो हमें गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है। और आलसी लोग तो आराम से एसी चला के बैठ जाते हैं क्योंकि पैसा तो पेड़ पे उग रहा है। बिजली का भर कौन सा उन्होंने भरना है, उनके तो पापा बिजली का बिल भरेंगे, वो तो आराम से एसी चला के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो बताया हुआ है कि हमारा जो पसीना होता है वो क्या क्या किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। हमारा पसीना मिलके बना होता है हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू जो पसीना आता है उनसे मिलके बना होता है, ठीक है। तो बूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन योर क्लोथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर अंडर आर्मेंट्स, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब है, बूजो जो होता है पहेली और बूजो, मतलब ये थिंक सो पहेली बूजो जो है दो, एक बूजो है वो एक लड़का है और पहेली जो है एक लड़की है, ठीक है। तो जो बूजो है वो सोचता है कि कभी कभार समटाइम्स मतलब कभी कभार जो समर समर में मतलब जो गर्मी होती है तो सन तो मतलब इतना तेज चमकता है कि हमारे को इतना पसीना आता है, क्या गर्मी लगती है पसीना आता है। अब जितनी गर्मी लगेगी उतना ही तो बॉडी के अंदर पसीना आएगा। तो जहाँ पे हमारी बॉडी मतलब जो जहाँ पे दो बॉडी पार्ट जुड़ रहे होते हैं ना, मतलब हमारी स्किन जहाँ पे दो पास से जुड़ रही होती है ना, वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। तो मतलब जैसा कि मैं कह रहा हूँ इसका मैं काम करते तुम लोगों को लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अपनी एक काम करो, मुट्ठी ना बंद करो, वहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मुट्ठी बंद करोगे ना अंदर थोड़ी सी हीट लग रही होगी। बस वही अगर चीज़ तुम गर्मी में करते ना तो पसीना आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अब मैं काम करता हूँ, दीज मार्क्स मैं पढ़ता हूँ, आगे स्टार्ट करता हूँ। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वेट्स। अब ये क्या होता है, ये मार्क्स क्यों आते हैं हमारी मतलब जो होता है ना, वो होती है पसीने की बदबू होती है और पैचेस मतलब दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना पसीने के, पड़ते हैं भाई, देखो ऐसा नहीं है पड़ते हैं, ठीक है। वाइट शर्ट पे तो काफ़ी पड़ते हैं ये, मतलब चमकते हैं एकदम से हैं। तो क्या होता है ये मार्क्स क्यों बनते हैं हमारी बॉडी पे, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो पसीना होता है ना, पसीना उसके अंदर क्या होता है, नमक मिला होता है। नमक मीन्स सॉल्ट है, ठीक है। नमक किसको मतलब समझा रहा हूँ, तुम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो यार, है। तो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे होगे तो समझदार भी होगे। एक समझदारी वाला काम करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेरे को खुशी होगी अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो लाइक तो कर ही देना, वीडियो को कुछ नहीं लगेगा। मेरे को जितना टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, तुम लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा, बेसिक मतलब उतना टाइम तो नहीं लगेगा तुम लोगों को लाइक करने में। तो होप करता हूँ कि तुम लोग लाइक
कर दोगे, ठीक है। मैं होप ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा रिजल्ट तो तुम लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो ये जो पैचेस होते हैं बेसिकली सॉल्ट की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, डज स्वेट्स डर हाँ, does sweat serve any other function? We know that the water kept in an earthen pot, earthen pot मतलब हम किसको कहते हैं, मटका। मटका क्या होता है, earthen pot is cooler, मटका जो होता है ठंडा होता है, ठीक है। This is because the water evaporates the pores of the pot, which cause coolings, ठीक है। मतलब इसको बताया गया कि दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है, जो घड़ा होता है, मटका होता है, वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं ना, मिट्टी से बना सॉरी, जो घड़ा होता है मिट्टी से बना होता है, और मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, जगह छोटी होती है, जगह छूट छूट जाती है, छोटे छोटे वो होते हैं, मार्क्स होते हैं, अंदर होल होते हैं, पोर्स, होल्स, हाँ, पोर्स का मतलब छेद होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है ना, उसके अंदर जो हीट होती है वो एवेपोरेट हो जाती है, मतलब भाप बन के बाहर, टाइप ऑफ मतलब भाप बन के निकल जाती है। एवेपोरेट्स का तो मतलब यही होता है कि भाप बन के जो है बाहर निकल जाती है। तो सारी हीट जो हो गई बाहर निकल गई, और जो मिट्टी होती है ना, वो देखा जाए तो मतलब बहुत ठंडी होती है। तो मिट्टी की जो ठंडक होती है ना, उस पानी के अंदर आ जाती है। तो उसकी वजह से जो होता है, हमारा जो मटका होता है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत ठंडक चली जाती है। इसकी वजह से जो होता है, हमारा जो मटका होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है हमारा मटका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, इससे पहले मैं तुम लोगों को बहुत एक वो बताना चीज़ रह गई। हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो किसने डिस्कवर करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लिख के ले लो, पेपर के अंदर आएगा। विलियम हार्वे ने 80 एडी, पता नहीं कितना 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 लिख रखा है, एडी 1578 से 1657 के बीच में डिस्कवर करी थी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, ठीक है। विलियम हार्वे, ध्यान रखना, विलियम हार्वे, WILLIAM, विलियम, HARVEY, स्पेलिंग याद कर लेना, पेपर के अंदर लिखने में आए तो आएगा ही, ठीक है। अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, होप पेपर ऑनलाइन ही हो हमारे, बट ऑफलाइन भी हो सकते हैं। अब देखो भाई, बाहर के स्टेट्स के अंदर तो स्कूल खुल गया, दिल्ली का पता नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखो येलो बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये येलो बॉक्स कह रहा हूँ, सॉरी, ब्लू बॉक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं। तो ये बेसिकली पढ़ने वाली होती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। दिस इज वे इन विच केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द, अच्छा मतलब ये तो बताया हुआ है कि कैसे जो है हमारी बॉडी के अंदर से जो है वेस्ट जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। aquatic animals like fishes excrete cells waste as ammonia which directly dissolved in water। तो ये जो है एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, पानी के अंदर ही खाना खाते हैं, और पानी में ही जो इनका वेस्ट होता है निकाल देते हैं, मतलब जहाँ पे खाते हैं वहीं पे, समझ जाओ, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब वहीं पे उन्होंने निकाला और उसी चीज़ को उन्होंने वापस खा लिया। अरे हाय यार, कैसे होते हैं ये, मछली में कह रहा, छी। तो उन्हीं चीज़ को वो वापस खा लेते, उसी को अंदर वापस निकाल देते, और ये जो चीज़ है वाटर के अंदर घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड, लिजार्ड, स्नेक्स excrete a स्मिल सॉइल्ड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। इनके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो वाइट कलर का क्या बिट कहते हैं, थिंक सो, इसको शायद हिंदी में बिट कहते हैं। तो ये सब जो है वाइट कलर का जो है पॉटी करते हैं, वाइट कलर की होती है। तो ठीक है, ये बताया गया, और इसके अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है। पता नहीं किसने यहाँ पे यूरिक एसिड फाउंड करा है इतनी गंदी चीज़ों में, बट नहीं यार, साइंस के अंदर तो ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि साइंस से एक्सपेरिमेंट से भरी हुई होती है, ठीक है। साइंस के अंदर तुम ये नहीं कह सकते आए हाय ये इस चीज़ के अंदर तो बहुत घिन आ रही है। देखो, अगर ऐसे घिन वाला सीन हो गया ना, तो फिर तो तुम भूल ही जाओ कि तुम लोग साइंस कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते थे, मेजर एक्सक्रीट प्रोडक्ट इन ह्यूमन आर यूरिया, मतलब जो मेन जो चीज़ होती है वो हमारा वॉशरूम होता है, यूरिया होता है, ठीक है। हम यूरिन को पास आउट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है।
क्योंकि भाई देखो एडल्ट ह्यूमन जो है 1 से लेके 1.8 लीटर तक करता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तुम लोग इसको पढ़ लेना, बाकी मैं समझा देती हूँ एक बार। सम टाइम अ पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभार जो है एक आदमी की जो किडनी होती है वो वर्क करना बंद हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर शायद कोई चोट लग जाती है, तो इसलिए वो वर्क करना बंद कर देती है एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी ऑफ फेलियर। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्टिंग एम्यूलेशन इन द ब्लड। जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसकी एम्यूलेशन जो है स्टार्ट हो जाती है ब्लड के अंदर, मतलब थिंक तो शायद घुलना बताया हुआ है कि वो शायद मिलना स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney। मतलब इनका जो है ये तो मतलब अगर देखो ब्लड अगर गंदा होना शुरू हो गया तो बेसिकली सही सी बात है कि इंसान मर जाएगा, तो वो है एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है जिंदा मतलब जिंदा होते हैं, ठीक है, जिनकी किडनी के अंदर इंजरी या इन्फेक्शन हो जाती है। देखो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये काफ़ी इंसानों में कॉमन होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम इंसानों में होती, काफ़ी इंसानों में जो है ये किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो इसको क्या कहते हैं हम, डायलिसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरली व्हेन द स्वेट इज हेल्प टू कूल योर बॉडी। मतलब ये जो है हमारा जो हेल है जो मतलब हेल्प करता है बॉडी को कूल रखने के लिए, जो हम पसीना निकालते हैं ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि पानी ही ऑब्वियस सी बात है कूल तो रखेगा ही हमारी बॉडी को, पानी जो तो मतलब ठंडा रखता है हमारी बॉडी को। 11.3 ट्रांसपोर्ट इन और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, ठीक है। इन चैप्टर 1 you learned that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves। जो प्लांट्स होते हैं वो जो है पानी मिनरल न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से लेते, सब कुछ सॉइल से लेते हैं, क्योंकि उनकी रूट सॉइल में होती है। तो रूट से ही करते हैं, मेनली जो चीज़ें होती हैं सारी रूट से ही होती हैं, और रूट्स जो है प्लांट्स की बेसिकली सॉइल में ही होती है, सबको पता है यार, ठीक है। और रूट से ही होके स्टेम से जो स्टेम्स होती है ना, मतलब इनकी जो डंडियाँ होती हैं इन्हीं के थ्रू जो है लीव्स जुड़ी होती है, तो लीव्स के अंदर जाता है ये सब कुछ। तो लीव्स जो है लीव्स क्या करती हैं, लीव्स जो है प्रिपेयर करती हैं फूड किसके लिए, प्लांट्स के लिए, मतलब खुद के लिए प्रिपेयर करती हैं, प्लांट से जुड़ी होती हैं। अब प्लांट्स को खाना नहीं मिलेगा तो ये तो बेसिकली मर जाएंगे ना, तो इसलिए ये खुद के लिए जो है खाना प्रिपेयर करता है यूजिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हाँ ये चीज़ मेन है कि देखो क्या क्या करते हैं ये चीज़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो है प्रोसेस करते हैं, क्या प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब देखो लीव्स जो, अब देखो एक चीज़ देखी तुम लोगों ने, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं क्योंकि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। तो मतलब एक टाइप का लेन देन हो गया ना, ये चीज़ याद रखना कि प्लांट्स और हम लेन देन करते हैं किस चीज़ का, एक टाइप ऑफ एयर। एयर के कौन कौन से दो चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10, तुम लोगों ने चैप्टर 10 में भी पढ़ा होगा दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ ये बड़ी चीज़ मेन है, ठीक है, कि जो है अपने चैप्टर 10 में भी पढ़ा होगा कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन करता है, और जब फूड मतलब फूड जो है पच जाता है, ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ अवर ब्लड। ब्लड को क्या कहेंगे हम, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखना तुम लोग, ठीक है। और ये जब ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन मतलब जो घुल जाता है ये, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब सेल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है।
और हर सेल को एनर्जी क्या देता है, हमारा ब्लड देता है। किस चीज़ की हेल्प से, हमारा जो खाना होता है जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब बट जाता है, तो उसकी हेल्प से जो है हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलती है। तुम लोगों ने सोचा होगा कि हम खाना खाते तो एनर्जी मिलती है, अब उसका ये बात तो ठीक है, खाना खाते एनर्जी मिलती है, अब वो एनर्जी कैसे मिलती है, हमारा फूड जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो वो ब्लड की वजह से सेल्स के अंदर चला जाता है, तो सेल्स की वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, द सेल्स यूज द एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ये समझ नहीं आया मेरे को, द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज में वाइटल एक्टिविटीज समझ नहीं आया, बट जो यहाँ पे बताया गया कि जो सेल्स होते हैं वो हमारी जो है जो बाहर निकालते हैं वाइटल चीज़ों को, वाइटल थिंग्स हो, शायद वो होगी यूरिन टाइप, शायद यही सब चीज़ होंगी, या फिर एक्सक्रीटरी पसीना वगैरह होगा शायद। देयरफॉर फूड मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हर जो है उसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए जो है एक सेल बहुत ज़रूरी होता है। सेल मतलब वो बैटरी वाला सेल नहीं, सेल मतलब जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटी 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 जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं तो ये सब चीज़ें होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी तो देखो बहुत ज़्यादा वो होती है, दुनिया में सबसे शायद गंदी चीज़ जो है वो हमारी बॉडी है, बट उसी की वजह से हम जो है ज़िंदा रह रहे हैं। मतलब सबसे गंदी तो नहीं, लेकिन हमारी बॉडी बहुत गंदी है, ठीक है, बट उसी की वजह से हम जिंदा भी हैं। तो यू हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स absorbed by the roots are transported to the leaves? How is the food prepared by the leaves carried to the part which cannot make food? क्या तुमने कभी नोटिस करा है कि जो मतलब तुमने क्या कभी सोचा है कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्व कैसे करती हैं रूट्स, और लीव्स को कैसे वो करती है, ट्रांसफर कैसे करती है, भेजती कैसे है, और जो लीव्स है वो हमारा जो फूड है उसे कैसे बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझेंगे अब। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्लांट्स एब्जॉर्व द वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को किस चीज़ से, रूट से। ठीक है, द रूट्स हैव रूट हेयर। जो रूट्स होते हैं उसके जो बाल होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, रूट हेयर। ठीक है, the root hair increases the surface area of the root for the absorption of water। तो ये जो रूट कह रहा हूँ मैं, रूट हेयर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब जो होता है ना, मान लो एक काम करते हैं, चलो इसको हम लोग एक पेन के थ्रू समझते हैं। ये हो गई हमारी, क्या हो गई, ग्राउंड हो गया, इसके अंदर काफ़ी सारी ये हो गई हमारी रूट्स हो गई वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो इस रूट्स के क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर्स जो हैं जगह जगह फैल जाते हैं, तो इनकी वजह से क्या क्रिएट होता है, हमारी हर जगह पे स्पेस क्रिएट होती है। अब इस मिट्टी के अंदर जो क्या है, हमारा वाटर है ठीक है, हमारा वाटर है H2O, हमारे वाटर का फॉर्मूला होता है, हमारा वाटर है यहाँ पे इस सॉइल के अंदर। तो जो सॉयल होती है उसके अंदर ये जो वाटर होता है सारा का सारा रूट हेयर के अंदर जाता है, इनके अंदर से रूट्स पे जाता है, रूट से ये चीज़ स्टेम में जाती है, स्टेम से सारे के सारे लीव्स के अंदर और पूरे के पूरे ट्री के अंदर फैल जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। हमने अभी ये चीज़ समझी, आगे हम चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द रूट हेयर इज द कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स। जो चीज़ मैंने समझाई वही यहाँ पे लिखी हुई है। चलो ये तो छोड़ो तुम लोग, हमारा कितना रह गया, बस एक पेज ही है हमारा, अगर देख लेता तो टाइम हो, हाँ टाइम तो है मेरे पास कि मैं मतलब 30 मिनट की ऑलमोस्ट क्लास लूँगा। चलो कोई बात नहीं, इस क्लास को थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देते हैं। मिलूंगा मैं तुम लोगों से इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वेल तब तक के लिए बाय बाय।